हेलो नमस्कार, जय माता दी। मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। पढ़ो वही जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। पहला काम आपका वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से टाइम पहुँचती रहे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लास शुरू की गई है। इससे पहले हम आपकी जो है और भी क्लास करा चुके हैं। आप जो है प्ले लिस्ट में जाएं, वो क्लास आप जरूर देखें। सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड हैं, वही जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल द्वारा कराई जा रही है। आप जिस भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्ले लिस्ट में जाएँ और अपने प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाएँ। देखो, आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। आप अधिक से अधिक जो है वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे कि और भी लोग हमसे जुड़ पाएँ, अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएँ। प्रैक्टिस सेट में आपके जो है हिंदी में होंगे सारे क्वेश्चन, जीके ले लो, कोई भी ले लो, सारे क्वेश्चन जो है हिंदी भाषा में होंगे। जीके, करंट, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, इन सब के क्वेश्चन हमने ले रखे हैं प्रैक्टिस सेट में, और हम जो है क्वेश्चन वही लेकर आ रहे हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लें। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के बाद कोलकाता नाइट राइडर के नए कप्तान होंगे। करंट के क्वेश्चन है। तो श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के बाद जो है कोलकाता के नए कैप्टन जो होंगे वो कौन है? वो है नीतीश राणा। नेक्स्ट, 273 महिला अग्निवीरों सहित करीब 2600 अग्निवीरों वाला पहला बैच किस भारतीय सेना शामिल किया गया है? तो किस में किया गया है? वो किया गया है भारतीय नौसेना। अर्जेंटीना के 100वें अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले भारतीय खिलाड़ी, अर्जेंटीना के लिए जो है 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे लियोनेल मेसी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत पुरुष क्रिकेट टीम का वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट जारी करने के बाद खिलाड़ियों को ए श्रेणी में जगह दी गई है। रविंद्र जडेजा को। किस पाकिस्तानी मूल के नेता को स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर बनाया गया है? वो है हमजा यूसुफ। एनडीटीवी ने सेबी के लिए पूर्व चेयरमैन को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया है। तो कौन है? वो है यूके सिन्हा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने पीएम पोषण योजना में किस पोषण को शामिल करने की घोषणा की है? वो हो जाए क्या? बच्चों के लिए मिलने वाले पोषण में शहद को शामिल किया गया है। शहद जो है वो भी अब आएगा। विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे, हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 27 मार्च को। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा चॉकलेट केक बनाया, जिसने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े केक के रूप में नाम दर्ज किया है? तो कहाँ बनाया है? वो है केरल के कुन्नूर में दुनिया का सबसे बड़ा जो है केक बनाया गया। नेक्स्ट, देखो, आपके सामने क्वेश्चन सारे वही लेकर आ रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो, जैसे कि आपको नीचे भी लिखा दिख रहा होगा, देखो एसएससी सीजीएल 2017 में, एसएससी सीजीएल 2016 में, मतलब क्वेश्चन वही लेकर आ रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो है वीडियो को लाइक किया होगा और जो है वीडियो को जो है आपने शेयर किया होगा। सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज करा रहे हैं, उससे ये होगा आपके एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक जो है वो नहीं छूटेगा। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है, जैसे कि मैं आपको करा रहा हूँ। अब जैसे मैं आपके लिए नदियों के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे नदियों से, वो सारे मैं इसमें लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपनी बुक लेकर आपको बैठनी है, आपको तुरंत टिक लगाने लेना है कि आज आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जैसे कि मैं अब नदियाँ कराऊंगा तो आपको तुरंत टिक कर लेना है नदियाँ। उससे ये होगा आप कंफ्यूज नहीं होगे कि आज मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो तुरंत टिक लगा लीजिए। भारत की जो नदियाँ हैं वो आप आज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपको टिक कर लेना है उसी पे। ऐसे ही मैं मैथ के चैप्टर कराऊंगा, वहाँ टिक कर लेना है कौन सा चैप्टर चल रहा है, तुरंत आपको जाना है अपने चैप्टर पर। वहाँ जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे 8-10 क्वेश्चन आप जरूर करें। ऐसे ही आपको रीजनिंग में करना है, उससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह
मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है जिसे डैश कहा जाता है। तो जिसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, विसर्प। नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? नदी की जो तरुणावस्था है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो होती है घाटी को गहरा करना। घाटी को गहरा करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, तरुणावस्था में नदी अपर्दन का विशेष लक्षण निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा लक्षण हो जाएगा वो हो जाएगा महाखड़ू गॉर्ज, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी नदी की अधिकतम अपार्दनकारी शक्ति का संबंध किसके साथ होता है? तो किसके साथ होता है इसका संबंध? वो होता है वी आकार की घाटी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े और नीचे किनारबंद को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तटबंध, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदी लंबवत मिली वह क्या कहलाता है? तो वह जो है क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जाली, फम्फरी। नेक्स्ट, काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो कौन सा विभाग जो है स्थित है ये आपको बताना है। तो कौन सा विभाग हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल हिमालय, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं जो सिंधु, गंगा और डैश से हैं। तो 3 हो गई सिंधु, गंगा, तीसरी कौन है ये आपको इसका नाम बताना है। तो ये कौन हो जाएंगी? ये हो जाएगी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो किस हिमनद से जो है निकलती है? वो निकलती है चमायुंगडुंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? तो कौन सी नदी है जिसको सांगपो भी कहा जाता है? वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, किसको? ब्रह्मपुत्र को। नेक्स्ट, तिब्बत में किसकी दूसरा नाम तसांगपो है? तो किसका नाम है तसांगपो? वो किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसका? ब्रह्मपुत्र का। देखो कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? मतलब उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी दिहांग, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, आपके सामने आ चुके हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, आइए फटाफट से इन्हें भी कर लेते हैं। देखो, एक कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो वही फिर जो है आपको बताना गेट को क्या लिखा जाता है। इन क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं। देखो अब ये देखते हैं जी को इन्होंने क्या लिखा है? ये रहा हमारा जी को इन्होंने क्या लिखा है? वो लिखा है यहाँ 5। ए को क्या लिखा है इन्होंने? ए को लिखा है 1। टी को इन्होंने क्या लिखा है? देखो ये रहा हमारा टी को लिखा है इन्होंने 8। ई को ढूंढना है अब हम। देखो ई हमारा ये रहा, ई को क्या लिखा है? 9। ये हो जाएगा 5189। 5189 है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर पैदल चला, फिर दाएं मुड़कर जाता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व दिशा की ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, अंत में दक्षिण दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से अब वह कितनी दूरी पर है? आपको बताना है उसकी प्रारंभिक स्थान से दूरी। आइए फटाफट इसको चला लेते हैं। देखो, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 4 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर चला लेते हैं उसको 4 किलोमीटर। दिशा आपको बताइए, मैंने आपको बता दी है दिशा, पहले ही समझा चुका हूँ। देखो 4 किलोमीटर, फिर अपने दाएँ घूमा और 9 किलोमीटर चला। दाएँ मतलब ऊपर की ओर घूमा और कितना चला? 9 किलोमीटर। फिर वह अपने पूर्व की दिशा में गया और कितना चला? वो चला 12 किलोमीटर। पहले कितना था? वो था 4, यहाँ से यहाँ फिर कितना हो गया? 12। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, फिर वह अंत में दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर जाता है। दक्षिण दिशा हो जाएगी नीचे, तो कितना आया? 3 किलोमीटर। अब बताने प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी। देखो अब यहाँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। देखो प्रारंभिक स्थान से आपको जो है उसकी अब बतानी है दूरी। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? वो है हमारी 9, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? वो है 3। तो नीचे कितनी बची? वो बची हमारी 6, ये होगी 6। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 12। तो यहाँ कितनी बचेगी? 8। ये होगी 6 और ये होगी हमारी 8। ये कितनी होगी? ये होगी हमारी 8। अब आपको जो है ये हमारी 6 हो गई, ये हमारी होगी क्या? 8। तो ये दूरी आपको बतानी है। देखो जैसे मैंने बताया आपको, पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे। जब सीधा सीधा इसका आंसर होता है, देखो जब हमें एक 8 दे रखा है, दूसरा 6 दे रखा है, तो हमारा क्या आएगा? फिर आएगा 10। देखो इसको ऐसे निकालेंगे। देखो
AC हमें बताना है, AC का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 64, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है हमारा 36। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 100। 100 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है किसका, वो होता है 10 का। तो AC हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 10 किलोमीटर। आंसर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। एक गोल मेज सम्मेलन में 6 व्यक्ति हिस्सा ले रहे हैं। उनके नाम है एंडी, बॉब, चार्ल्स, डगलस, एलिना और फ्रेंड। बॉब चार्ल्स और एलिना के बीच में है तथा एंडी के सामने है। डगलस एलिना के बाएं ओर बैठा है, तो डगलस के सामने कौन बैठा है, आपको बताना है डगलस के सामने जो बैठा है वो कौन बैठा है। ठीक है, आइए देखो इसको कर लेते हैं फटाफट से। देखो पहले हमको जो है, हमें जो है एक गोल मेज पर इसको जो है बिठा लेंगे। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी गोल मेज। देखो ये होगी हमारी क्या, गोल मेज। अब इनको हमने गोल मेज पर जो है बिठा लिया है। आइए अब इनका जो है नाम लिख लेते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हमें इसमें बताया गया है कि ये किस तरीके से यहाँ बैठे हैं। आइए कर लेते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, ये रहा, देखो ये रहा, उनके नाम है डगलस और ये देखो ये रहा, बॉब चार्ल्स और एलिना के बीच में बैठा है। बॉब जो है वो किसके बीच में बैठा है, वो चार्ल्स और एलेना के बीच में बैठा है। तो आइए बिठा लेते हैं। देखो बॉब्स को बैठा लेते हैं, चार्ल्स और, देखो यहाँ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बॉब्स, ये हो जाएगा बॉब्स, और इधर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एलिना यहाँ। और यहाँ कौन बैठा लेते हैं हम, यहाँ बैठा लेते हैं उसको, क्या बोल रहा है, बॉब चार्ल्स। अच्छा यहाँ हो जाएगा चार्ल्स, यहाँ क्या होगा हमारा चार्ल्स। आइए देखते हैं। देखो अब कह रहा है चार्ल्स तथा एंडी के सामने है। एंडी के सामने कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कौन, बॉब। तो एंडी हमारा क्या हो जाएगा, एंडी हमारे यहाँ हो जाएगा, एंडी यहाँ हो जाएगा। तो अब कह रहा है डगलस एलिना के बाएं ओर बैठा है। डगलस जो है एलिना के बाएं ओर बैठा है, तो एलिना का बाएं क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इधर। तो यहाँ कौन बैठा है, यहाँ बैठा है कौन, डगलस। तो डगलस के सामने कौन बैठा है, देखो जब चार्ल्स के सामने, चार्ल्स देखो सारे हो गए हमारे 6 के 6 हमारे। तो यहाँ कौन बैठा है, यहाँ बैठा है देखो फ्रेड। ठीक है, देखो ये हो जाएगा एंडी। एंडी के सामने कौन बैठा है, वो बैठा है बॉब। तो डगलस के सामने कौन बैठा है, वो बैठा है चार्ल्स। और जो है ये हमारा कौन है, ये है हमारे एंडी। एंडी के सामने कौन बैठा है, वो ये है हमारे वो एलेना। एलेना के सामने कौन बैठा है, वो बैठा है कौन, वो बैठा है हमारा फ्रेड। तो डगलस के सामने आपको बताना है कि डगलस के सामने कौन बैठा है, वो कौन बैठा है चार्ल्स। और चार्ल्स कौन से में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आ चुके हैं मैथ के क्वेश्चन। आइए फटाफट से इन्हें भी हम कर लेते हैं। देखो मेरा सिद्धांत आपको बस यही है समझाना। देखो जैसे मैं अब आपके लिए चैप्टर करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये हो जाएंगे किसी अनुपात समानुपात से। ठीक है, तो आपको तुरंत अपनी बुक में टिक कर लेना है कि आज हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो पढ़ना है अनुपात और समानुपात। तो उसके आपको जो है 8 से 10 क्वेश्चन करने होंगे, जिससे कि आपके जो है क्वेश्चन भी कंप्लीट होते रहेंगे, बहुत कम समय आपको लगेगा और जो है जल्दी से आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे और चैप्टर क्लियर होंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं छोड़ पाएंगे। तो यहाँ तक चीज़ आपकी समझ में आई होगी। एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है। उनके दैनिक वेतन 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। तो कुल दैनिक बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगी, आपको बतानी है कमी या वृद्धि जो होगी वो किस अनुपात में। देखो माना पहले कर्मचारी कौन है, वो है 9x और 8x। पहले कर्मचारी कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कौन, 9x और अनुपात 8x। ठीक है, जो हमें दे रखा है 9x और 8x। ठीक है, माना पहले प्रति कर्मचारी का वेतन, पहले कर्मचारी का जो वेतन है वो कितना हो जाएगा, वो क्या दे रखा है, वो है 14y अनुपात 15y। ठीक है, जो हमें दे रखा है। ठीक है, 14y 15y। आइए पहले दैनिक वेतन बिल, पहला जो दैनिक वेतन बिल है आइए उसको निकाल लेते हैं। पहला जो दैनिक वेतन बिल हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 9x गुणा 14y। ये कितना हो जाएगा, 9x गुणा 14y। तो बराबर कितना आ जाएगा, 9 की गुणा हम 14 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारा क्या, 126 XY। ठीक है, अब दैनिक वेतन बिल, अब दैनिक वेतन बिल देख लेते हैं। देखो अब दैनिक वेतन बिल हो जाएगा, दैनिक वेतन बिल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8x गुणा 15y। तो बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना है, ये है 120 XY। ये कितना हो जाएगा, 120 XY। अब अनुपात इसका निकाल लेते हैं। देखो इसको 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, 21 बार गया, ये गया 6 दूनी 12, ये गया 20 बार। तो इनका अनुपात जो आएगा वो अनुपात कितना आएगा, देखो दैनिक वेतन बिल का अनुपात जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 21 अनुपात 20।
21 अनुपात जो है इसका राइट आंसर होगा, 21:20। नेक्स्ट, दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 5:2 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको बताना है। नए मिश्रण में जो है दूध और पानी का अनुपात आपको बताना है। देखो, दिए गए मिश्रण में दूध का मात्रा पहले निकालेंगे, दूध की मात्रा दिए गए मिश्रण में वो कितनी है, वो है देखो 42 गुणा 5/7। 5/7 देखो, 5 ये है 2 ये, तो ऊपर कर लेंगे 5, नीचे क्या कर लेंगे हम, वो कर लेंगे 7। ठीक है, पहले क्योंकि हमें बताना है किसका, दूध का, पहले दूध का बताना है। तो 7 छंग 42 और 6 पंजे 30, तो ये कितना आ गया 30 लीटर। दूध का जो आ गया वो कितना आ गया हमारा 30 लीटर। अब निकाल लेते हैं, देखो पानी की मात्रा कितनी है, वो है पानी कितना दे रखा है हमें 42 माइनस 30, 42 माइनस 30 तो बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा क्या हमारा 12 लीटर। तो पानी कितना आ गया 12 लीटर। ठीक है, पानी आ गया हमारा कितना 12 लीटर। आइए देखते हैं नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। नया जो मिश्रण होगा हमारा, नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, नए मिश्रण में क्या है, दूध और पानी का अनुपात। ठीक है, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो होगा वो होगा, दूध का अनुपात कितना था हमारा, वो था हमारा 30, यहाँ दे रखा है 30। ठीक है, और पानी का जो अनुपात था वो था हमारा कितना 12, और प्लस इन्होंने 3 लीटर और मिला है, वो कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 15, ये कितना हो जाएगा टोटल 15, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30:15। 15 के 15, 15 दूनी 30, तो ये अनुपात क्या हो जाएगा, ये अनुपात हो जाएगा 2:1। 2:1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपके सामने आ चुके हैं कंप्यूटर क्वेश्चन, आइए इन्हें भी फटाफट से हम कर लेते हैं। और एक बात मुझे और आपको बतानी है कि मैंने जो है T20 की एक सीरीज़ शुरू की है, उस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करें। उसमें हम आपके लिए जो है अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। यदि आप उस सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है बहुत मज़ा आने वाला है उस सीरीज़ को करने में, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड करा रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। आइए कर लेते हैं। देखो, हम डैश का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब WW पर पहुंचते हैं। डैश के स्थान पर क्या आएगा, देखो डैश के स्थान पर आएगा वो क्या आएगा, ब्राउज़र। हम ब्राउज़र का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं, ऑप्शन बी। किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। किसी और के कंप्यूटर पर जो है अनाधिकृत जो है प्रवेश करने वाले व्यक्ति जो है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हैकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ARPANET का मतलब क्या है, तो इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी ये आपको बतानी है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट, एक CD में कितने डाटा स्टोर किया जा सकता है, एक CD में जो डाटा स्टोर किया जा सकता है वो किया जा सकता है 700 MB, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने कंप्लीट क्लास देखी होगी। जिन लोगों ने भाई अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को एक बार लाइक करेंगे और क्लास को जो है शेयर करेंगे। धन्यवाद।